ओम शांति। आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा। तो आज के इस शुभ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये दिन ही हमें सिखाता है कि कैसे हमें एकजुट होकर इस सारी दुनिया से कलयुगी पर्वत को उठाना है, सारे संसार के अंदर सुख शांति का साम्राज्य स्थापन करना है, जिसकी ही यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने इंद्र का दंभ यानी अहंकार खत्म करने के लिए वृंदावन निवासियों को कहा कि आप सभी मिलकर गोवर्धन पूजा करें, गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। और जब वृंदावन निवासियों ने पर्वत की पूजा की तो इंद्र ने बहुत सारी बरसात कर दी और सारा गांव जो है वो डूबने लगा। और तब श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सबकी रक्षा की। और इसके साथ ही इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया कि जब भगवान आत्माओं के साथ है तो इस संसार के अंदर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और आज की मुरली भी हमें यही सिखा रही है कि यदि हम ईश्वरीय सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपसी सहयोग की तो बहुत ज़रूरी है, परंतु उसके साथ साथ देह अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेवा के लिए सबसे मुख्य बात है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, जो बाबा की मुरली हमें सिखाती है, बाबा की श्रीमत हमें सिखाती है। तो बहुत ही प्यार से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। ज्ञान का तीर ऐसे नहीं लगता है। इस तीर के अंदर जब बाबा की याद समा जाती है तो तीर पूरे निशाने पर लगता है। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाबा बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे सबको बाबा का परिचय दो। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप ज़रूर याद आना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो आत्मिक स्मृति से पिता की स्मृति, स्वधर्म की स्मृति, स्वदेश की स्मृति स्वतः आ जाती है। बाप का पहला कहना है मन मना भव। ज़रूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। ज़रूर पावन बनाने के लिए
यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। जैसे हमें बाबा समझाते हैं, ऐसे हमें दूसरों को भी समझाना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना। दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? बाबा जैसे हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, है ना, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं। सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगे इंटरैक्टिव सेशन होता है जैसे। तो जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीर खंड थे। तो जैसे जैसे बाबा बोलते जाएं, हम जैसे उस सतयुगी दुनिया में पहुंच जाएं, वो सीनरियाँ मस्तक पटल पर इमर्ज हो जाएं। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरण करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। घड़ी घड़ी जो भी काम हो, कोई भी बात हो, तो बाबा बाबा मुख से निकलता रहे। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तुम यह भी भूल गए हो। तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो। अलग अलग तरह की स्टोरीज बताते हैं ना। बाबा कहते हैं, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो।
बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, बुद्धि पतित बन जाते हैं तो फिर अपने आप ही ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो जाने अनजाने ही सही, परंतु परमात्मा की, अपने देवी देवताओं की ग्लानि कर देते हैं। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। बाबा को जितना याद करेंगे उतना ये जो विकर्म है वो विनाश होते जाएंगे। तो मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म हैं। यह अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है। इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। तो इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ भी ज्ञान किसी को भी दो, परंतु मुख से बाबा बाबा निकले, मन में बाबा की याद रहे, तब वो ज्ञान मनुष्य आत्मा को लगेगा और उसको भी बाबा की याद आएगी, हमारी नहीं। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, चींटी मार की सेवा कर रहे हो बहुत स्लो स्पीड से। तो बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है। बाबा कहते हैं अभी तो कुछ भी नहीं करते सेवा, और अहंकार कितना है। समझते नहीं हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई जान सकता है। यथार्थ रीति बाबा को समझना, जिसने समझ लिया ना वो पूरा बलिहार चला जाता है। बाबा कहते हैं कि कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ। दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। पुरानी दुनिया में कोई भी चीज़ नई नहीं हो सकती ना। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। तो बाबा आज हमें परिस्तान की सैर करा रहे हैं मन बुद्धि से। अभी तो कंट्रास्ट हो गया, कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझे ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। किसने कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
जब पता चले कि बाबा ने कहा है, खुद परमपिता परमात्मा ने कहा है, भगवान वाच है, तो उस ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं, बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता। दे अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियाँ जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं, तुम सब द्रौपदियाँ हो ना। अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। इसलिए पहला स्लोगन मिलता है, पवित्र बनो योगी बनो। तो पवित्रता मुख्य धारणा है। तो बाबा आते हैं और हमें सबसे पहले संपूर्ण पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे। केवल भाइयों की बात नहीं है, माताएं भी कुछ ऐसी होती हैं विकारी। तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं, भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। वह हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं। जबकि सर्व का सद्गतिदाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्तिधाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है, तो इसलिए पावन बनना पड़ेगा ना ऊपर जाने के लिए। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम ग्लानी बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट यानी जंग कैसे उतरेगी? और बाबा की पहली श्रीमत क्या है? मुझे याद करो। तुम सब की पूजा करते रहते हो, तो क्या हालत हो गई? इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए न। धर्म कर्म सब भ्रष्ट हो गया। तो बाबा कहते हैं, तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ, हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। बिल्कुल इंटरैक्टिव वे में भी करें और जो बोलें उसमें ताकत भी हो। तो ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है, तो बता रहे हैं क्या कमी है भाषणों में, है ना। जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान सागर की स्मृति साथ साथ होनी चाहिए। कौन ये ज्ञान दे रहा है, उसकी याद में रहना और उसकी याद दूसरों को भी दिलाना। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। अनुभव होगा ना बहुतों को
कि जैसे खुद बाबा आकर अपनी सेवा करके चला गया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार्ग की सर्विस करते हो। तो लो लेवल की सेवा होती है, उससे ज़्यादा लोगों का कल्याण नहीं होता है। बाबा का नाम लेंगे तभी किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। मुंह से बार बार निकले बाबा कहते हैं, जैसे धुन है ना, एक ही धुन में बोल रहे हैं सारे। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, तब ऐसा हम सुने, तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। मतलब थोड़े मैच्योर हो गए हैं सेवा में। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कहीं कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे बोल देते हैं ना। माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं, तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है ना। धन को ही माया कह देते हैं ना, तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो, तो कभी कोई कुछ कह ना सके। जब भगवान खुद कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, है ना, तो उनकी बात को तो कोई कट ही नहीं कर सकता। सर्व का भगवान बाप तो एक है, या सभी भगवान है? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे भी कह सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भगवान वास्तव में है कौन। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? फॉलो थोड़ी ना किया। गाते भी हैं, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है, वह जब तक न आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था। अब सावधान हो, आंखें खोलो। कौन सी आंखें? ये तीसरा नेत्र खोलो, बुद्धि का नेत्र खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से तुम छूट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है?
ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो दे अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। देखो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं ना, ऑन गॉड फादरली सर्विस है ना, तो उसको भूल जाएंगे तो उस सेवा के अंदर दे अहंकार आ जाएगा। बाप समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है हां जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। जब भी हम किसी की बात में हां जी करते हैं, उसका रिस्पेक्ट रखते हैं उसकी बात का, तो उसे बहुत दुआएं मिलती हैं। तो बाबा ने भी कहा कि कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हां जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। तो दुआएं लेने में महान बनो। स्लोगन है हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड यानी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर भी और स्थिति भी हार्ड। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, यह नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का
संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करना है? मनसा सेवा करनी है। उसका प्रयोग तन पर, मन पर, सब आत्माओं पर करना है। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो। हौसला परवान चढ़ा, इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो। हौसला परवान चढ़ा, इतिहास नया लिखो।
पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है।